फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे में भी हम वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगे। अभी हम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं, जो सैम्पल पेपर में है और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिखे हैं 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पहले नहीं करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल इज, अगर कोई एंगल अपने सप्लीमेंट के बराबर होगा तो वो एंगल कितना डिग्री का होगा। सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट है तो वो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट कब होगा? जब ये 90 होगा तो ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PRS एंड QPT द कॉमन एंगल इज, इसमें देखिए कॉमन एंगल कौन सा दिख रहा है? PP। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, कॉमन एंगल। इन फिगर फाइंड ऑल एंगल्स, ये फिगर हमें दी हुई है, सारे एंगल्स हमें मालूम करने हैं। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। अगर ये हमारे पास है ABCD, तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। AOC 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 12। तो ये हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। देयरफॉर सारे एंगल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं सारे एंगल। कौन सा है एंगल? नंबर हमारा है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना हो जाएगा? 7x मतलब 7 इंटू में 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से हमारा है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल हमने मालूम कर लिए हैं। चलिए नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बहुत सिंपल सा है। रेफ्लेक्स एंगल बस यहाँ मालूम करवाना चाह रहे हैं, एग्जाम में है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, मालूम करवाना चाह रहे हैं। क्या आपको रेफ्लेक्स एंगल पता है क्या होता है? तो रेफ्लेक्स एंगल होता है एंगल को अगर हम 360 से माइनस कर दें तो हमें किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स एंगल मिल सकता है। तो हमसे पूछ रहे हैं 96 का रेफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो 96 का रेफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 डिग्री माइनस का 96। ये माइनस का 96 माइनस होने पर ये क्या बच जाएगा? 264। ये हो जाएगा हमारे पास रेफ्लेक्स ऑफ 96। ठीक, द एंगल दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड इज सप्लीमेंट्री। ना, सप्लीमेंट्री तो वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल, जी हाँ देखिए ये है हमारे पास ये कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड, ये तो ये हमारे हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल। इस फिगर के अंदर हमें AEF मालूम करना है, AEF। ठीक, कैसे मालूम करें? कुछ तो दिया नहीं है, क्या करेंगे सर? सर देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास है ये को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होते हैं? अगर ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ इसके अंदर ये दो लाइन पैरेलल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन फिगर फाइंड दिस इफ AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 36 डिग्री। x हमारे पास कितना आ गया? 36 डिग्री। मालूम हमसे क्या करवाना है? AEF। तो AEF ये क्या होगा हमारे पास? 2x 2 मल्टीप्लाई में 36 72 डिग्री। ये हमारा कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे बेसिक नॉलेज पर डिपेंड कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि को इंटीरियर एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स क्या होता है। ये जो शुरू के हमारे 5-6 क्वेश्चन हैं ये सब हमारी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए हैं। तो बस ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कीजिए। तो सर ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है? इन फिगर फाइंड x। इस फिगर के अंदर हमें x मालूम करना है। देखिए ये एक लाइन है, POQ एक लाइन है, और जब ये एक लाइन है तो इस पर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? ये हो जाएगा हमारे पास
4x प्लस 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है सर, x हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। याद रखिएगा लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये दो एंगल होते तो लीनियर पेयर होता, वो भी 180 होता है। ठीक, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ये, तो फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए एंगल, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल ABC, और ये हमारे पास 2x, ये हमारे पास 3x, ये हमारे पास 4x। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, एंगल C इज इक्वल टू 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 4, सॉरी क्या करा, एंगल B 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, और ये 4 इंटू 20, 80। ठीक है सर, तो ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमसे प्रॉपर्टीज पूछी गई, हमें पता होना चाहिए कि लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें पता है तो ये करने सारे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, अगले दो क्वेश्चन कैसे होंगे देखते हैं। यहाँ देखिए ABCD एंड EF तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और इनका रेशियो दिया है 2:3 का, y:z। ठीक, फाइंड x। अब देखिए ये हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास y है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इनका रेशियो हमें दिया है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये को इंटीरियर एंगल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y यानी कि हमारे पास कितना है 3k और z है 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास रेशियो है 3:7 का, तो हमारे पास y क्या हो जाएगा 3k और z हो जाएगा 7k। ये हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, k इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, मालूम क्या करना है x। अब यहाँ देखिए जो ये इन दोनों का सम होगा वही इन दोनों का सम होगा, y तो कॉमन है, इसका मतलब x और z आपस में ये कौन सा एंगल है, इधर देखिए ये और ये हमारे पास है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, बट x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z कितना है, z है हमारे पास 7k, 7k मतलब 7 इंटू में 18, 7 इंटू में 18, ये हो जाएगा हमारे पास 126। तो ये हमारे पास एंगल आ गया x इज इक्वल टू 126। ठीक है सर, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें इस फिगर के अंदर a:b दिया है 3:2:3, फाइंड c मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये जो है हमारे पास ये एक लाइन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 दिया है, इसका मतलब a और b इन दोनों का सम कितना होगा, फ्रॉम फिगर a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2k प्लस 3k, जैसा भी यहाँ लिया था ऊपर रेशियो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 2 प्लस 3 5, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा तो k हमारे पास निकल कर आ गया है ये, तो इसका मतलब a हमारे पास कितना हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना था 2 इंटू में 18 इज इक्वल टू 36। अब a हमारे पास 36, अब देखिए हमारे पास एक लाइन है, तो c क्या हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू 180 माइनस का a, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो 180 में से हमें c निकालने के लिए ये माइनस करना होगा, तो ये माइनस कर देंगे 36, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। तो एंगल c हमें पता चल गया। ठीक है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें क्या करना है a प्लस b ये 90 होगा, ये देखिए एक लाइन है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। 2k प्लस 3k जो रेशियो दिया है इनका 2 और 3, 2:3, तो 2k प्लस 3k 5k को जब हम इधर से 5 ले जाकर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, यहाँ से हमारा a आ जाएगा 2 इंटू में 18 36। अब ये एक लाइन है,
सी निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस करना होगा क्योंकि लीनियर पेयर, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 लाइन्स एंड एंगल्स के। इसमें क्या है, हमें दिया है एंगल 175 डिग्री, बाकी के सारे एंगल मालूम करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली यहाँ रखा है ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए, सारे एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस पर बनते हैं उन एंगल्स के बारे में हम बात कर लें। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि ये हमारे पास है ए बी सी डी, तो पैरेलल लाइन है और इसको पी, ये यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रही है दो पॉइंट पर। ये है हमारे पास पॉइंट ई एंड एफ। ठीक, ये हमारे पास कंडीशन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, अब हमें एंगल मालूम करने हैं। एंगल 1 हमें 75 दिया हुआ है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक, तो ये अगर 1 हमारे पास है 75, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। ठीक, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75, 1 और 3 हो गया, 2 और 4 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 105। ठीक है साहब, ये चारों एंगल पता चल गए। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 105। क्यों, ये कौन से एंगल कहलाते हैं, ये होते हैं हमारे पास एंगल। नेक्स्ट तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी एंगल 8 एंड एंगल 2 105। कौन सा एंगल है ये है हमारे पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक, और यहाँ 1 हमारे पास है 75, तो 5 भी 75 हो जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 हमें पता है कितना है, एंगल 2 हमें पता है 105, तो ये भी 105 हो जाएगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी 105 करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 5 कितना है 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, 1 2 3 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल हमें पता चल गया। देखिए एक बार फिर से, ये एंगल 75, तो ये भी 75। ठीक, लीनियर पेयर से 105, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 105, ये 105, ये भी 105 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 75, ये भी 75 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 75, ये भी 75 करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से हम सारे एंगल यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक फिगर है, पता नहीं क्या बनी हुई है, इसको कैसे करें, बस ये दिया हुआ है हमें इस फिगर के अंदर कि क्यू पी पैरेलल टू एम एल। क्यू पी पैरेलल है किसके, एम एल के। ठीक है, एक्स हमें मालूम करना है, ये कैसे मालूम करें भाई, कौन सी यहाँ पर थ्योरम लगाएं, क्या करें, क्या आईटी क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। कोई आइडिया? देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास एंगल है 35, ये और ये है, ये और ये पैरेलल है। हम यहाँ देखिए इसके पैरेलल एक लाइन डाल लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन डाल लें। ठीक, जब इसके पैरेलल हमने लाइन डाली, मान लीजिए ये लाइन हमने डाली है BC। ठीक है, ड्रॉ BC पैरेलल टू LM। ठीक है, अब देखिए ये एंगल यहाँ पर हमारे पास है 10, तो ये एंगल इतना एंगल ये कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये तो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री। ठीक, एंगल MBC, एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल LMB, LMB इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक, अब इधर आ जाइए, यहां से कंस्ट्रक्शन में एक पैरेलल डाल लीजिए,
यहाँ पर ये एक चीज़ और रहेगी, यहाँ ये 15 डिग्री है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से ये डाला बी सी पैरेलल टू एल एम, इसी तरह से ए डी पैरेलल टू पी क्यू, ए डी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, ए डी पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ से ये अगर 15 है तो ये भी इतना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 15, तो ये कितना बचा 20, ठीक है। अगर ये इतना 20 है, अब देखिए फिर से ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। बस समझ आ रही है। अगर फिगर साफ नहीं है तो हम एक साफ फिगर बना सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, दूसरी फिगर बनाते हैं थोड़ी सी साफ, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये है हमारे पास क्या थी फिगर, ये x है, यहाँ से ये है पैरेलल और यहाँ से ये है पैरेलल, ये है 15, ये है 10, ये है 35, ये 15 है तो ये भी 15, और ये हो गया हमारे पास 20, ये 20 है तो ये भी 20, ये 10 है तो ये 10, ये पूरी हमारे पास हो गई 30। आई बात समझ में। ये दोनों पैरेलल, ये 15 तो ये भी 15, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट एंगल, यहाँ से हमने पैरेलल डाली है, ये और ये पैरेलल, ये 20 तो ये भी 20, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये 10 तो ये 10, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये पूरा x कितना हो गया हमारे पास, ये x हमारे पास हो गया 30, ठीक है। इनकी नेमिंग अगर हम करें, क्या क्या था, क्यू पी एम एल, क्यू पी एल एम, तो यहाँ पर है हमारे पास एल एम क्यू पी, ये हमने डाली है हमारे पास, ये पॉइंट था बी ए सी डी, ठीक है। तो एम बी सी, एम डी सी 10 एंड ए बी सी 20, ए बी सी 20। क्यों, हमने आपको बताया, फिर से देखिए, ये 15 है, ये 15, 35 में से ये 15 माइनस करेंगे 20, ये 20, ये एंगल 20 आ गया, तो ये एंगल 20, तो इसका मतलब हमारे पास जो x होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ बस ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा, यहाँ से एक पैरेलल टू एल एम एंड ए डी पैरेलल टू पी क्यू, ये चारों लाइन पैरेलल है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमारे पास है, इसमें ये एंगल इसके बराबर दिया है, हमें ये एंगल इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल है, देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 180, फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो जाएगा पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर टी प्लस पी आर क्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, ये हो जाएगा पी क्यू एस नहीं सॉरी पी क्यू आर पी आर टी के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर, पी क्यू आर क्यू, तो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो जाएगा, ये है ठीक।
सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखिए ये हमारे पास नया क्वेश्चन है। इन फिगर इफ ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड क्यू ओ एस रेस्पेक्टिवली फाइंड आर ओ टी। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एंगल है पी ओ एस। देखिए इन फिगर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, हाफ ऑफ 180। ठीक है, अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है पी ओ एस का, तो हाफ ऑफ पी ओ एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर ओ एस, ये है आर ओ एस, क्यू एस का हाफ ये है एस ओ टी इज इक्वल टू 90। अब देखिए आर ओ एस एस ओ टी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए है, किसी किसी क्वेश्चन में इसको बदल कर इसको प्रूव करने के लिए कहते हैं। प्रूव कीजिए कि आर ओ टी जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, और ई एफ पैरेलल है सी डी के। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। इसमें ये एंगल हमें दिया है जी ई डी 126, हमसे मालूम करवा रहे हैं ए जी ई। तो देखिए ए जी ई तो डायरेक्ट ही पता चलेगा, यहाँ पर ये कौन सा एंगल है, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। कौन सा एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये तो डायरेक्ट है। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं जी ई एफ मालूम कीजिए। जी ई एफ देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पर, यानी ये इतना जो है वो है हमारे पास 90, तो 126 माइनस 90 36, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एफ जी ई। देखिए एंगल एफ जी ई ये हमें मालूम करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 126 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 126 माइनस करने पर 54, तो ये हो गया हमारे पास 54। तो इस तरह से हम इसके तीनों एंगल आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर ये है क्वेश्चन नंबर 16 और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है। करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ये फिगर बनी हुई है, इसमें पी ओ क्यू एक लाइन है और पी क्यू एंड ओ आर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ओ एस लाई बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ एस लाई कर रहे हैं दोनों के बीच में कहीं, आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, कैसे प्रूफ करें, देखिए यहाँ है हमारे पास पी ओ आर, ये कितना होगा 90 डिग्री। तो देखिए एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, मतलब एंगल ये इन दोनों का सम है, तो हम लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 90, आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस पी ओ एस। ठीक, ये हो गया 1। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं पूरे को एस ओ क्यू, यानी कि क्यू ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस आर ओ एस, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड।
ROS, ROS, 2 एंगल ROS, इधर 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90, माइनस का 90 प्लस का 90 खत्म, यहाँ बच गया आपके पास QOS माइनस POS। ठीक है, ये है 2 एंगल ROS, एंगल ROS, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एंगल QOS माइनस POS। ठीक है, प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें क्या याद रखना है आपको, ये जो 90 दिया है इसकी हेल्प से हमें ROS की वैल्यू निकालनी है। एक बार यहाँ से ROS क्या हो जाएगा 90 माइनस दिस, और यहाँ ROS क्या हो जाएगा 90 दिस, सॉरी ROS 90 माइनस दिस, ROS 90 प्लस ये पूरा ये है, इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बस 2 बार ये करके ROS को ऐड कर देना है, इससे हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या करना है। इसमें ABCD एंड EF ये तीनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर हमारे पास PQ, ये दूसरी लाइन है QR, और ये RS, ये हमारे पास 3। लेकिन इसमें ये दिया है PQ पैरेलल है RS के। ठीक है, हमें ये दोनों एंगल मालूम करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, क्या करेंगे हम इसको लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक, अब एक्सटेंड करने पर क्या हो जाएगा समझिए, हमें कौन सा एंगल मालूम करना है, QRS, ये एंगल मालूम करना है। ठीक, तो देखिए यहां हमारे पास है ये 60, तो ये जो एंगल है पूरा ये कितना हो जाएगा 60 है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। यहाँ हमारे पास कितना है 25, ये कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रॉम फिगर एंगल DQR एंड QRA इज इक्वल टू एंगल DQR इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक, ये 25 हमें पता चल गया। अब देखिए हमने इसको एक्सटेंड किया, ये और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब ये एंगल कितना है यहाँ पर 60, तो ये एंगल कितना होगा 60 करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कितना होगा 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 120। एंगल ARS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ARS एंड QRA ये मिलकर हमारा बनेगा, देयरफॉर एंगल QRS इज इक्वल टू, ये कितना था 25 और ये कितना है 120, 25 है 120, 25 प्लस 120 इज इक्वल टू 145 डिग्री। आई बात समझ में, ये हमारा 25, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स है, इतना हमारा कितना हो गया 25, और यहाँ से ये 60 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये हो जाएगा 120 और इन दोनों का सम 145। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं, हमें क्या मालूम करना है, RQP। ठीक है, मतलब ये तो हमारे पास है 25 और ये है 60, और ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से, एंगल DQP एंड एंगल DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री यानी 120 है ना, लीनियर पेयर था इस वजह से। तो एंगल RQP इज इक्वल टू 25 प्लस 120 इज इक्वल टू 145। तो ये एंगल भी हमारा 125 और ये एंगल भी हमारा 145। ठीक, बस इसमें देखिएगा ये सीधी लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये और ये पैरेलल है, तो हमने इसको एक्सटेंड करा ताकि हमें ये पता चल सके। ठीक है जी,
ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये इसकी फिगर है। पीओपी पीओटी ये 80 डिग्री है, देन फाइंड ए बी सी। अब यहाँ से हमें देखना, ये पी क्यू और आर एस हमारे पास दो लाइन है, कैसे मालूम करें। देखिए हमें पता है लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये देखिए आर एस हमारे पास एक लाइन है, आर एस अगर हमारे पास एक लाइन है तो ये और ये 20 प्लस 20 प्लस 20 इनका सम जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर 4b प्लस 80 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5b इज इक्वल टू 100, 80 तो जाकर माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 100, ठीक। ये b आ जाएगा हमारे पास 20, 5 से डिवाइड करने पर 20, b हमें पता चल गया 20। अब देखिए ये पी क्यू एंड आर एस दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4b, यानी कि 4 इंटू में 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन को पहचानना, फिगर को देखकर हमने जो भी लाइन से और एंगल से रिलेटेड रूल पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 80, क्या रह गया, ये c मालूम करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 2c एंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2c इज इक्वल टू 180, a अभी कितना निकाला था आपने 80, तो c 100 डिवाइडेड बाई 2, 180 माइनस 80 100 और 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ ले जाकर, तो c कितना आ गया हमारे पास 50, c कितना आ गया 50। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ गई, a की वैल्यू 80, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 50, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमें याद रखना है लाइन पर जो एंगल बनते हैं उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लिया। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ क्वेश्चंस किए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में अगर कुछ बदल कर आ जाता है तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक मौजूद है, वो टेक्निक हमने सीखी कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लाइंस की प्रॉपर्टी, एंगल्स की प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं और जो थ्योरम्स हैं वो हमने यहाँ देखी। अगर हम इनको अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए एग्जाम में बड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम्स करीब हैं, फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, बाय बाय।